दोस्तों, इस समय पूरे देश में गर्मी का सितम छाया हुआ है और गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में लोग हिमाचल में शिमला और कुल्लू मनाली की ओर भाग रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पहाड़ों की रानी मसूरी एक बहुत ही अच्छा वीकेंड डेस्टिनेशन है। जय हिंद दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूँ यात्री सेंट्रल की एक और नई वीडियो में। हमारी देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम आपको लेकर चलेंगे देहरादून से 35 किलोमीटर दूर बसे हुए हिल स्टेशन मसूरी की ओर। ये एक ऐसी प्लेस है जहां आप बहुत कम खर्चे में घूमते हुए वहां के ठंडे और खुशनुमा मौसम का आनंद ले सकते हैं। यात्री सेंट्रल की इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह से मसूरी की सारी प्लेसेस घुमाएंगे। वीडियो में हमने मसूरी पहुंचना, वहां पे घूमना, रहना, खाना पीना और इस ट्रिप को बजट में कैसे पूरा कर सकते हैं सब कुछ कवर किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और आइए चलते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की ओर। दोस्तों, मसूरी को आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून टूर के साथ या फिर चक्राता, धनौल्टी या फिर अपने यमुनोत्री धाम टूर के साथ भी कवर कर सकते हैं। मसूरी पहुंचने के लिए आप सबसे पहले देहरादून रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। यहाँ से आपको रेगुलर बसेस, टैक्सी या फिर शेयरिंग कैब मिल जाएंगी जिनसे आप मसूरी पहुंच सकते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जहां के लिए आपको देश के अलग अलग कोनों से डायरेक्ट ट्रेन्स मिल जाएंगी। अगर आप बाई एयर आते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे पे आना होगा। बाई रोड आप अपनी गाड़ी, बस या फिर टैक्सी के माध्यम से मसूरी पहुंच सकते हैं। यहाँ तक के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और आसपास के बहुत से शहरों से डायरेक्ट ऑर्डिनरी और लग्जरी बसेस चलती हैं, तो आप उनके द्वारा भी मसूरी पहुंच सकते हैं। मसूरी में ये बसें अमूमन आपको लाइब्रेरी बस स्टैंड के आसपास छोड़ती हैं। दोस्तों, मसूरी घूमने के लिए आप कम से कम एक नाइट स्टे और 2 दिन का समय जरूर निकालिएगा, पर आप चाहें तो यहाँ पर 3 से 4 दिन भी रुक सकते हैं और यहाँ के शांत और खुशनुमा चहल पहल से दूर और ताज़ी हवा वाले वातावरण का आनंद ले सकते हैं। अगर आपके साथ फैमिली नहीं है या फिर आप 1-2 लोग हैं तो आप मसूरी लोकल घूमने के लिए टैक्सी के बजाय स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर घूमना प्रेफर करिएगा। आइए हम बात करते हैं मसूरी में घूमने की प्लेसेस की। दोस्तों, वैसे तो मसूरी और उसके आसपास बहुत से वाटरफॉल्स हैं, पर उनमें जो सबसे फेमस है उसका नाम है केम्प्टी फॉल्स। इसके नाम के पीछे की कहानी ऐसी है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर टी पार्टी ऑर्गेनाइज किया करते थे, तो वहीं से इसका नाम कैंप टी यानी कि केम्प्टी वाटरफॉल्स पड़ गया। ये वाटरफॉल रोड से नीचे की तरफ बना हुआ है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो पैदल चलते हुए 15 से 20 मिनट में थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए नीचे पहुंच सकते हैं, या फिर आप 150 रुपये प्रति व्यक्ति का रोपवे का टिकट लेकर रोपवे के द्वारा भी वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स में लगभग पूरे साल ही आपको अच्छा वाटर फ्लो देखने को मिलता है। झरने का पानी यहाँ पर नीचे पूल में आकर गिरता है, जहाँ पर आप कुछ समय एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे फोटोज और वीडियोज ले सकते हैं। केम्प्टी फॉल्स के आसपास बहुत से रेस्टोरेंट्स और ईटरीज भी बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत से चेंजिंग रूम्स भी देखने को मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर जिसका नाम है भट्टा फॉल्स। दोस्तों, मेन रोड से भट्टा फॉल्स तक आप बाइक या स्कूटी लेकर या फिर 150 रुपये का राउंड ट्रिप रोपवे का टिकट लेकर पहुंच सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर नेचुरल वाटरफॉल्स है जहाँ पर आप काफ़ी एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत से खाने पीने के स्ट्रीट फूड स्टॉल्स भी मिलते हैं। आप चाहें तो वाटरफॉल के साइड में या फिर पानी के बीचों बीच भी खा सकते हैं। दोस्तों, भट्टा फॉल्स एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ आपको जिप लाइनिंग, जायंट स्विंग और रस्सी पे साइकिलिंग जैसी कई एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें भी ये जगह काफ़ी पसंद आएगी। उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी कुछ है, तो आप कुछ देर यहाँ पर घूमिए, फोटोज़ खींचिए और आइए हम बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर जिसका नाम है कंपनी गार्डन। दोस्तों, मसूरी का कंपनी गार्डन काफ़ी फेमस है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गार्डन एक काफ़ी सुंदर पिकनिक स्पॉट और रिक्रिएशनल स्पॉट है। यहाँ आपको अलग अलग वैरायटी के बहुत ही खूबसूरत फूल देखने को भी मिलेंगे। कंपनी गार्डन में आपको खाने पीने के लिए फूड कोर्ट, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल और फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। गार्डन के अंदर एक छोटी सी लेक भी है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी सोवेनियर शॉप्स भी हैं, तो आप उनसे खरीदारी भी कर सकते हैं। गन हिल। दोस्तों, गन हिल मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हमारे देश की आज़ादी से पहले मसूरी की इस चोटी पर एक तोप मौजूद थी
जिसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रखा था। इसी से इसका नाम गन हिल पड़ गया। अगर आप गन हिल सनसेट के टाइम पर जाते हैं तो आप हिमालय की चोटियों में सूरज को डूबते हुए बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। लाल टिब्बा, दोस्तों इसे रेड हिल के नाम से भी जाना जाता है और ये मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ब्रिटिशर्स के जमाने से बनी हुई इस प्लेस से आप बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन की मदद से हिमालयन रेंजेस की बर्फीली पहाड़ियों को बहुत ही पास से देख सकते हैं। यहाँ से आपको शिवालिक रेंजेस, केदारनाथ और बद्रीनाथ माउंटेन रेंजेस और गढ़वाल रेंज की और भी बहुत सी चोटियां दिखाई देती हैं। आप ट्राई करिएगा कि आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जाइए, जिससे कि आपको कम बादल मिलें और आप अच्छे से इन नज़ारों का आनंद ले सकें। लाल टिब्बा मसूरी के लैंडोर एरिया में स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट, दोस्तों जिन सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है, उन्होंने जीवन का एक लंबा अरसा हमारी पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा था। ये प्लेस सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर और प्रयोगशाला के रूप में बनाई गई थी। यहाँ से पूरी देहरादून घाटी और हिमालयन रेंजेस का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। पेशे से एक सर्वेयर और ज्योग्राफर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट और हिमालय की अन्य बहुत सी चोटियों की ऊंचाई मापी है। आज के समय में ये जगह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट पॉइंट पर आप हेलीकॉप्टर के द्वारा एयर सफारी का भी आनंद ले सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 5 से 6 हजार रुपए से शुरू हो जाती है। आइए बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है क्लाउड सैंड। ये भी मसूरी का एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। यहाँ पर आप नेचर वॉक को एंजॉय करते हुए कुछ पल शांति में बिता सकते हैं। दलाई हिल्स, दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो मसूरी की हैप्पी वैली एरिया में स्थित दलाई हिल्स की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको एक मोनेस्ट्री, स्तूपा और भगवान बुद्ध की बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखने को मिलती है। इस हिल से आपको आसपास की वैली का भी बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। मॉल रोड, आप अपने मसूरी टूर पे शाम के वक्त लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस मॉल रोड पर घूम सकते हैं। खाने पीने से लेकर खरीदारी करने के लिए मसूरी की मॉल रोड पर आपको हर चीज मिलेगी। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कैफेज, बुक स्टोर, लाइब्रेरी और सोवेनियर शॉप्स हैं। मसूरी लेक, दोस्तों मसूरी लेक एक छोटा सा वाटर रिजर्वायर है जहां आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ बेहतरीन एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे जिप लाइनिंग, बोटिंग और पैराग्लाइडिंग आदि का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों मसूरी लेक एक आर्टिफिशियल लेक है और इसके आसपास का एरिया अभी डेवलप हो रहा है। तो ये थी मसूरी की सभी मेन प्लेसेस जिन्हें आपको जरूर कवर करना चाहिए। इसके अलावा आप प्रकाशेश्वर महादेव टेम्पल और सुरकंडा माता मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं। मसूरी में ही फेमस IAS ट्रेनिंग सेंटर भी है। इसको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लबासना के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास मसूरी में कई दिन है तो आप यहाँ पर पास में 2 घंटे की दूरी तय करके धनौल्टी जा सकते हैं। मसूरी की भीड़ भाड़ से बच के आप यहाँ पर कुछ शांत और सुकून के पल बिता सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट्स, शांत कैफेज और रिजॉर्ट्स मिलेंगे। बात करें मसूरी में होटल्स की, तो आप चाहें तो मॉल रोड या फिर लाइब्रेरी चौक के आसपास होटल ले सकते हैं। यहाँ आपको बजट में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो मसूरी के आसपास के रिजॉर्ट्स में भी रह सकते हैं। मसूरी में आपको 700-800 रुपये से लेकर 10 से 15-20 हज़ार रुपये तक के होटल्स और रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो होटल की जगह हॉस्टल में भी रह सकते हैं, जहां आपको लगभग 300 रुपये प्रति बेड के हिसाब से एकोमोडेशन मिल जाता है। आप जब मसूरी घूमने जाएंगे तो यहाँ का फेमस खाना पीना जरूर ट्राई करिएगा। पहाड़ों वाली मैगी, ऑमलेट, मोमोज, थुपका, साग, लोकल मिठाइयाँ, सिंगोड़ी और गढ़वाली फूड यहाँ पे काफ़ी फेमस है। बात करें शॉपिंग की, तो मसूरी में आपको मॉल रोड, गांधी चौक, कुलरी बाजार, तिब्बतियन मार्केट जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स, कालीन, मूर्तियाँ, वुलन आइटम्स और बहुत से सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। आइए वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करते हैं बजट की। दोस्तों मसूरी अगर आप बजट में घूमना चाहते हैं या फिर बैक पैकिंग करना चाहते हैं तो आप 3000 में आराम से घूम लेंगे। इस केस में आपको बजट होटल या फिर हॉस्टल्स में रुकना होगा और स्कूटी या फिर बाइक रेंट लेकर घूमना होगा। आप चाहें तो शेयर्ड कैब्स में भी घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कई दिन रुकते हैं, जैसे कि कम से कम 3 से 4 दिन का नाइट स्टे और गाड़ी हायर करके घूमते हैं, अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल में रुकते हैं, तो इस केस में आपका खर्च ज़्यादा होगा और पर पर्सन लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाएंगे।
तो कैसा लगा आपको पहाड़ों की रानी मसूरी का ये सफर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जिनके साथ आप मसूरी घूमना चाहते हैं, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल यात्री सेंट्रल की फैमिली के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।